Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the Olive Board CGL pre-live mock test, which is available on the website of the Olive Board and also on the application of the Olive Board. You guys can attempt it in either of these two platforms, and you guys can attempt this particular mock test on this website of the Olive Board. And you guys also, I would highly suggest you to attempt it on the website because you will get the real exam like interface and all the and also the latest interface and pattern. So you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also comment your score section wise, like in which section, how many marks you have got, like in English or GS or maths or reasoning, how many marks you have got. And subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes. So you guys should watch this particular video full, and also comment your opinion about it, and share the video and like the video. सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बस एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ऑडियो का कैप्चर हो रहा है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या हो रही है आज? हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भैया। इसको करते हैं फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाते हैं जनरल अवेयरनेस में एज यूजुअल। हाँ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर्स इन इंडिया। सर ने नहीं मालूम भाई, गवर्नर तुरंत। सबसे बड़ी बात ये, इस नए पैटर्न में आपको तुरंत तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि G20 के बारे में कुछ पता है नहीं मालूम। लथम्बोर होली, लठमार होली, ओके, लठमार, तो ये तो लठमार होली तो हमारा इज ए यूनिक एंड प्लेफुल होली ट्रेडिशन। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द बरसाना एंड नंदगांव टाउन इन मध्य प्रदेश। नहीं, ये तो गलत हो गया, बरसाना और नंदगांव टाउन इन मध्य प्रदेश, बी वाला गलत हो गया। तो इन्होंने करेक्ट पूछा ना, करेक्ट ऑप्शन तो बी वाला गलत, बी वाला गलत, बी वाला गलत, वो एएनसी सही हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बरसाना तो हमारा यूपी में है ना भाई, मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया? One please peacefully, playfully beat man with sticks when man tried to steal themselves with using silt. सही है। According to the Gas census, the male literacy rate was 82.14. The gap between 16 and 16 both 1 and 2 सही है। Next अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? ठीक है, the which of the following is or are true about the budget of the country? The constitution refers to the budget as the annual financial statement. सही है। The term budget is nowhere has nowhere been used in the constitution. ये भी सही है। It has been dealt with the article 112 of the constitution. हाँ ये भी सही है। एक सेकंड, बस लास्ट में ये क्या है, संविधान में कहीं भी शब्द बजट का प्रयोग नहीं किया। सही है, करेक्ट। तो इसमें तो तीनों सही है, 1 2 and 3, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर आर करेक्ट। ठीक है, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सही है। इफ जीडीपी इज राइजिंग द वेलफेयर में नॉट राइज इक्वली। इसको हिंदी में करते हैं तो ज़्यादा बेटर मुझे समझ में आएगा। किसी भी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक है। हाँ सही बात है, यह जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता। ये बात तो नहीं कह सकते ना, जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ओनली फर्स्ट, केवल 1 और 2। जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर तीसरा वाला सही होगा तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, तो तीसरा फर्स्ट तो हाँ साथ में ये नहीं आएंगे। तो फिर तो 2 या 3 हो गया, 1 and 2। इफ जीडीपी इज द वेलफेयर में नॉट अराइज, तो मेरे तो 2 और 3 सही है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्टेट। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द पार्टी। सही है। तो अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट तो पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ तो दोनों ही आएंगे। तो थर्ड और फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन सब में ही है। ओएनजीसी भी हो जाएगा क्योंकि ये एक पब्लिक है, और ये एलआईसी भी हो जाएगा, दोनों सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है मेरे से? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडेंसेशन सीमेंस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बीवर, ओके, रेडियंट फ्लक्स बेक्यूरेल, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इनकरेक्ट मैच कौन सा है? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस का कहाँ है? सीमेंस है क्या इसका? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की स्पेलिंग क्या है? हाँ इसका भी बीवर था, बेक्यूरेल, टेस्ला, बीवर। मैग्नेटिक फ्लक्स की बीवर तो नहीं थी यार मेरे हिसाब से, मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला थी। नहीं, फ्लक्स की भी थी और डेंसिटी डेंसिटी टेस्ला। ठीक है, फ्लक्स की रेडियंट फ्लक्स बेकरल, सीमन, बीवर। इसको थोड़ा मार्क पर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन कोल्ड ह्यूमिड। नहीं मालूम भाई, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो छोड़ दो इसको। थर्ड डांस भरतनाट्यम का, दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट इन द तमिलनाडु एंड इट्स theoretical foundation are traced to the ancient Sanskrit text नाट्यशास्त्र। सही है। भरतनाट्यम is often interpreted as the mnemonic derived from the bhava expression, rag, melody and tal rhythm। सही है। A definite feature of this dance is the tribhang posture where the
बॉडी इज बेंट एट 3 पोजिशन, द नेक, वेस्ट एंड नीज। देखो पहला सही है, दूसरा सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है और तीसरा भी सही है। त्रिभंग पोस्चर में भी होता है, ठीक है। इट वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इट वाज डायरेक्टेड बाय आफ्टर डायरेक्टेड रिजल्ट, इट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। द ट्रीटी गिव्स वन राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा, उड़ीसा नहीं था, अवध था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अवध था, तो थर्ड सेकंड वाला गलत हो गया, ओनली फर्स्ट सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट इशूड अंडर आर्टिकल 2020? सुप्रीम गलत, ए वाला पहला तो ए ही गलत हो गया, ठीक है। अब बस मुझे देखना सी गलत हो, सी तो दोनों में कॉमन है, तो बी देखना बस। ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स एंड नॉट एनी अदर कोर्ट। सही है, ये तो सही है, बी तो सही है, तो सी गलत। बस बी वाला सही है, तो ये वाला तो नॉट करेक्ट पूछा उसने, देख लिया ध्यान से। बी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेलिब्रेटेड, नहीं बी आर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो छोड़ दो इसको। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कैबिनेट मिशन इन फरवरी 1946। फरवरी 1946 में, हाँ सही है। इट वॉज अ 5 मेंबर कमीशन, नहीं भाई, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, तो सेकंड वाला गलत हो गया। तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला सही था, फर्स्ट वाला सही था। द मेजर एजेंडा ऑफ दिस मिशन टू नेगेट पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, सही है। मेन एजेंडा ऑफ द मिशन टू नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, से थर्ड वाला सही है, थर्ड भी सही है, फर्क है, तो सिर्फ सेकंड वाला गलत हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन, द पीएम कुसुम योजना, कुसुम द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड पीएम कुसुम, नहीं मालूम भाई, इसके बारे में आइडिया नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तो अप टू हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर मतलब 2 का बी सही है, 2 का बी एक ही ऑप्शन है। ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर तुम्हारा 50 किलोमीटर तक जाएगा, थर्मोस्फीयर उसके बाद पीजोस्फीयर और उसके बाद आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर आई का फोर्थ का सी, फोर्थ का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर जीएनपी इंक्लूड्स अंडर ओनली द मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल ग्रुप प्रोडक्ट शुड बी टेकन इन द अकाउंट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। Only the market price of the final good product should be taken into account of her calculation, सही है। The income earned by both formal and informal economy is included in, नहीं फॉर्मल, ओनली फॉर्मल, ये दूसरा वाला गलत हो गया, ओनली फर्स्ट जीएनपी में। नेक्स्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉन टैक्स प्रॉफिट फ्रॉम द, सही है, ये तो है। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, हाँ ये भी ठीक है। सेस टैक्स, हाँ सही है। ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, सारी सही है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी, ओके सख्त सा स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? इज झुम्पा लहरी, ही वुड मॉर्न, नहीं मालूम भाई, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। हिंदी दिवस was celebrated every year on 15 सितंबर, सही है। उसके बाद ऑन दिस डे इन 1949 द हिंदी लैंग्वेज वाज adopted as one of the official language of the, सही है। बोथ 1 and 2 सही है। इन 1949 में थोड़ी किया था हमने ये चीज। हिंदी दिवस के बारे में देखो, पहला तो 15 सितंबर को करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑन दिस डे इन 1949 द हिंदी लैंग्वेज वाज एडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नहीं भाई, ये चीज नहीं हुई थी ना, ये चीज तो मेरा ओनली फर्स्ट सही है। सच फर्स्ट पूछा ना, सेकंड पूछा ना उसने, करेक्ट पूछा ना, हाँ ठीक है। क्योंकि वायु सूर्यवेक्षण अवार्ड्स नहीं मालूम। अवार्ड बॉक्सिंग, एन अपरकट इज अ पंच थ्रोन अपवर्ड टिपिकली एम्ड एट द अपोनेंट चिन, हाँ सही है। Throwing in the towel is a legal move where a boxer can use a towel to momentarily block a punch. Throwing in, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है भाई। Throwing in the towel एक अलग चीज होती है, वो इसका बॉक्सिंग से कुछ लेना देना नहीं, वो एक ईडियम है। Which foreign ambassador visited Chandragupta Maurya's court and documented observation in Fahim? Megasthenes, Megasthelicus negator, Megasthenes. Next, ICDS scheme provided for supplementary nutrition, immunization and नहीं मालूम। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स, एबीसी, तीन ही होंगे फिर तो। स्कीम प्रोवाइड फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन फ्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज अ पॉपुलर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट, मेनली हु आर द बेनिफिशियरी, तो लैक्टिंग मदर्स होंगी, ये भी होंगी, लेकिन बी, बी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बी 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 सब में कॉमन है, तो बी तो होगा। फिर ए, ये तो सारे ही होंगे भाई। आ जाओ, ये इंग्लिश पे आ जाओ फटाफट, इंग्लिश में टाइम लगा लो भाई, कितना हुआ, 51 मिनट हो गए, 9 मिनट लगे ना बस, मेरे पास 9 मिनट और है। क्या किया द प्राइसलेस आर्टिफैक्ट व्हिच हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम लास्ट ईयर शुड हैव बीन गारंटेड मोर बाय द सिक्योरिटी टीम, तो सबसे पहले होगा शुरुआत सिक्योरिटी टीम से, द सिक्योरिटी टीम दो हो गए। द सिक्योरिटी टीम हैड बीन
stolen by from this should have been guarded more carefully. So should have guarded the prices. सबसे बढ़िया ये परफेक्ट हो गया. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Alexia had a mischievous 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 स्पेलिंग सही है. mischievous. Next, the intricate balance between the economic growth and the incorrect. Okay, intricate challenge and governance में ए आएगा, यहाँ ई नहीं आएगा, डी गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? द गाइड assured the tourists that they would be witnessing a spectacular sunrise from the mountain peak following the morning if the weather permitted. ठीक है, तो डायरेक्ट है, इसको बाय द परमिटेड है तो फिर परमिट्स होगा यहाँ पे. परमिट से तो परमिटेड होगा. परमिट्स ये गलत हो गया. ठीक है. द गाइड सेड टू द टूरिस्ट. सही है. ओके, दे वुड है तो वी विल बी विटनेसिंग अ स्पेक्टर. यू कुड विल बी वुड बी है तो कुड भी तो होगा नहीं. वुड बी विटनेसिंग अ स्पेक्टर सनराइज फ्रॉम द मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग. तो फॉलोइंग मॉर्निंग है तो टुमारो मॉर्निंग आएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं आएगा. नेक्स्ट, my guide often tells us that if नहीं that a little act of kindness like sharing a meal had नहीं होगा भाई. ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल, एक जनरल स्लोगन बोला गया तो इसको वैसे ही रहना. तो tells us that a little act of kindness. ठीक है. The security system could have prepared the break-in before the guard had activated it properly. The security have prevented the break-in. कैसे वॉइस में कर देना? could have prevented the break-in. Could have been prevented by the security. Could have been prevented by the if it had been actively provided by the government. सही है. It would be unwise to delay interest rate cuts until early next year. It would be prudent antonym. prudent मतलब wise होना. cynical, adamant और ये सब तो अलग चीजें हैं. ये सब तो इसके synonyms हो गए. The globetrotter embarked on a journey to dash the diverse culture of Southeast Asia. Okay, the globetrotter embarked on a journey to. ठीक है, the globetrotter एक आदमी है. ठीक है, embarked on a journey to dash the diverse culture. To segregate नहीं, assimilate, exacerbate नहीं, vilify. To assimilate, to assimilate the diverse. assimilate इसको बाकी मार फॉर भी करते हैं. assimilate तो क्या समझ लिया? He dashed my decision to follow my passion. He broke in नहीं, he backed up my decision. ठीक है. उसके बाद क्या? रैंक एंड फाइल मतलब कॉमन पीपल. नेक्स्ट, इसके बाद इन टुडेज डिजिटल अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट. ठीक है, तो फिर तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा. पूरा पैराग्राफ पढ़ना. इन टुडेज डिजिटल नेगेटिव पब्लिसिटी हैज बिकम अ pervasive trend. Social media has empowered us to make anyone viral, often for trivial reasons. We tend to obsess more over minimum controversies, blowing them out of proportion, creating a snowball effect. A single misstep can lead to a frenzy of criticism, ridicule, and even cancellation. This culture of outrage and negativity has become a form of entertainment, with many feeding on the drama and chaos. As a result, important issues and deserving individuals are overshadowed by the sensational news and petty scandals. We engage more with the context that sparks outrage or shock rather than meaningful discussions or inspiring stories. That this distorts our perception of reality and creates a toxic online environment. By mindlessly participating in the spread of negativity, we perpetuate a cycle of harm and destruction. ठीक है, यहाँ तक का पढ़ लिया. पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं. क्या which of the following is stated? Social media has reduced the impact of negative publicity. नहीं भाई, ये तो गलत है. ये तो गलत. The culture of outrage had turned into a source of amusement. नहीं, गलत. The important issues are highlighted over the. नहीं, ये नहीं है. The online environment is generally positive. एक नहीं, ये चीज भी गलत है. The culture of outrage and negatively has turned into source of amusement. Social media has empowered us to make our often what we tend to always minor controversially blowing out of proportion, creating a single mistake can lead to the freezer and consider this culture of outrage and negativity has become a form of entertainment with many feeding on the drama and chaos. ठीक है. Social media has reduced the negative publicity. भाई इसके बारे में तो कुछ कही नहीं इन्होंने. ठीक है. By mindlessly participating in the spread of negativity, by participate. ठीक है. The online
Online environment is generally positive. Moreover, this trend has serious consequences damaging our brain lives. It is time for us to become more mindful of the content we consume and we share. We must redirect our attention toward the positivity impacted. By doing so, we can break free of that this trend of negative publicity and creating a more uplifting online discourse. Let's focus on the constructive conversation. तो इनमें से इसमें से कंक्लूजन की बात कर रहा है reduce the impact of negative publicity नहीं भाई the culture of outrage turn into a ये बात सही है next अगला which of the following is not suggested as a way to combat negativity redirecting attention toward positivity है सही है engaging in consumption सही है celebrating achievements सही है spreading minor controversies नहीं ये गलत है इसके बाद क्या है इसमें देखा है spreading focus on constructive celebrate achievement promote kindness one of the ठीक है सबसे बढ़िया अगला negative publicity is characterized by increased emphasis on the meaningful discussion is characterized a focus on framing fixing of trivial issues a constructive online disclosure नेगेटिव पब्लिसिटी नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ से ये पूछ रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से फिक्सेशन फिक्सेटिंग ऑन टेबल इश्यूज a single misstep this culture of now become fixating on नहीं increase emphasis on meaningful discussion नहीं is characterized by we engage more and avoid individual petty we engage more with the content that sparks and outrage and shock rather than meaningful discussion or inspiring ठीक है ऑनलाइन डिस्क्लोजर नहीं ये भी नहीं नेक्स्ट According to Pooja, what is the one consequence of engaging with sensationalized news? Improved perception of reality. What according to Pooja, what is one consequence of engaging with sensationalized news? Improved perception of reality. ठीक है. By mindlessly participating in the negative, we perpetuate a cycle of harm. Moreover, this trend is serious consequence depending. It's time for us to become more full. We must redirect our attention toward pleasure. By doing so, we can break free from this trend of negative publicity and create a more uplifting online disclosure and create. ठीक है. Let's focus on contribution on this we can harness the power of ठीक है second what is one consequence of engaging with sensationalized news engage focus enhance focus on positive content creating of increased celebration of achievements ये दिखा ना series हाँ celebrate achievement next negative publicity has become pervasive due to empowered social media to make anything viral increase awareness of importance नहीं the rise को minimum focus events ये सही है बस मुझे एक बार 10वां सवाल देखना है एक सेकंड में मैं 11वां सवाल सॉरी 11वां सवाल में उसने क्या बोला था विजिटेड में ठीक है द कल्चर ऑफ आउटरीच हैड टर्न इनटू ये तो सही है इसके बाद अगला वाला कौन सा था एक सेकंड में ना सेलिब्रेटिंग ये भी नहीं था कंस्ट्रक्टिव ऑनलाइन नेगेटिव is characterized by doing so we can break free from this negative publicity and create a more lively let's focus on constructive नहीं यहाँ पे क्या है कुछ कुछ यहाँ पे था ना by doing so हटो यार मैं हमेशा इसमें फंस रहा हूँ यार अरे प्रीवियस ये हो गया नेक्स्ट इट्स इट 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 इनसे दोनों से तो शुरू नहीं होगा ए से भी नहीं होगा सॉरी सी से भी नहीं शुरू होगा फिर प्राइजेस प्रायोरिटीज डी से सबसे ईगो कैन डिस्टर्ब रिलेशन बाय क्रिएटिंग बैरियर्स टू ट्रस्ट कम्युनिकेशन एंड इट ऑफन प्रिवेंट्स individual from apologizing or admitting leading to resolved conflicts and resentment. A strong ego fosters self-centeredness, making it difficult to emphasize within it prioritize being right over maintaining harmony. सबसे बढ़िया डी से शुरू होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है इट्स मीनिंगफुल इट्स इम्पेकेबल स्टेट ऑफ preservation इट्स तो ए से भी नहीं शुरू होगा among the many remarkable artifacts from the ancient Indus Valley the priest king sculpture stands out as an iconic model of the society's religious and political life तो डी से तो शुरू हो सकता है मेरा देखो सबसे पहली बात तो मेरा ए से नहीं शुरू होगा इसको कार फ्रॉम द स्कल्पचर तो द लिखा है तो पर्टिकुलर की बात कर रहे हो तो बी भी नहीं शुरू होगा तो ए से और बी से शुरू नहीं होगा सी से या डी से शुरू होगा अब बस मुझे ये देखना सी पहले आएगा डी पहले आ जाएगा सी द प्रिंसेस was discovered the priest king sculpture were discovered during the exhibition in the ancient city of Mojo Beach now in Pakistan among the most are हाँ तो डी से शुरू होगा सबसे पहले डी सी बी है खत्म आंसर अगला a traditional Japanese technique involving mental and physical training for meditation and relaxation sushi judo zen origami origami है इसमें मेरे हिसाब से हाँ origami है next after weeks of debate the board finally made a decision to deal with the situation passed the buck to took the bull by horns buried the hatchet swept it under the rock नहीं passed the buck made the final decision to deal with the situation took the bull by the horns
ये सही है। नेक्स्ट, बरीड द हैचेट नहीं, बरीड द हैचेट तो वही होगा, सेप्ट इट अंडर द रग नहीं, ये भी नहीं। पास द पपी भी नहीं। अलास ही सेड केयरफुली, ही सेड चेयरफुली, गलत हो गया, अलास नहीं कहेगा फिर वो, अलास नहीं कहेगा। आवर प्रोजेक्ट रिसीव्ड द हाईएस्ट फंडिंग, तो अलास गलत हो गया ना यहाँ पे। सो ओके, इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सी लव्स बेकिंग नहीं, हर डांसर रिसीव नहीं, इसने नहीं, दे वर वाचिंग मूवी, ये सही है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है मेरे से, अगला कह रहा है ड्यू टू द recent budget cuts there are less employees, less नहीं, there are more or less employees in this department than that was than there were then they were then there were नहीं, then they were last year, तो they then there were नहीं होगा भाई, then they were last year। Next, the library's website provides comprehensive information about various research topics and available resources। gives, provides extensive, provides नहीं, gives extensive नहीं, offers। Library's website provides extensive extensive information about various research topics। extensive टैकल्स नहीं होगा भाई, गिफ्ट्स भी नहीं होगा, ऑफर्स भी नहीं होगा, ऑफर के साथ ऑफर्स आएगा, गिव्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोवाइड्स। नेक्स्ट, the argument is that people always need pills and potions to cure their ills, altercations, argument, altercations to cure their ills, cure, altercation का, cure। Next, over the course of several years, the founders kept reshaping and test this team for the welfare of the company, ठीक है। Over the course of several years, ठीक है, the founders kept reshaping and diminish evolving this team for the welfare of the company, evolving, reshaping and expanding होना चाहिए फिर तो डिमिनिश भी नहीं होगा, ब्लॉकिंग भी नहीं होगा, इवॉल्विंग होगा, क्योंकि जीरेंड है तो दूसरा भी जीरेंड होगा, खत्म। अब आ जाए इस पे 6% से एबीसीडी, किससे शुरू कर रहा हूँ, 39 मिनट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 6% एबीसीडी एज लीनियर रो फेसिंग नॉट, ठीक है। 6 लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Each of them likes different colors, different chocolates, gems, dash, 5 star, and ठीक है। All of the information is not in the same order. D sits third to the left of A. D sits third to the left of A. D sits third to the left of A. 1 2 3 D यहाँ बैठ सकता है। D sits third to the left of A, यहाँ बैठ सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी बना देता हूँ मैं, 3 4 5 6, ए यहाँ होगा और डी यहाँ बैठेगा, ठीक है। ए क्या कर रहा है मेरा, ए जेम्स लाइक करता है, ठीक है, ठीक है। ए मेरा जेम्स लाइक करता है, ठीक है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो फिर ये दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यहीं से हो गया। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई लाइक मंच, एंड बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई। और ई बी क्या कर, ई लाइक्स मंच, ई मंच को लाइक करता है, ठीक है। ई ने मंच को लाइक किया, बी सिट्स इमीडिएटली, द वन हु लाइक्स ट्विक्स सिट इमीडिएटली राइट ऑफ सी, ट्विक्स, तो ट्विक्स ये आ गया, सी यहाँ आ गया, ठीक है। सी सिट एडजेसेंट टू ए एंड एफ, पहला वाला तो सही है, ठीक है। डी लाइक्स इक्लेयर चॉकलेट, अब बस ये पता करना है, ओके। 6 इट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। बी डज नॉट लाइक इक्लेयर्स, ठीक है। एंड सी लाइक्स पर्क, तो पर्क हो गया, इक्लेयर्स आ गया, डी लाइक्स इक्लेयर चॉकलेट, बोथ 1 and 2 सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, इन क्लास ऑफ 23 18 स्टूडेंट रैंक आफ्टर नीलिमा, तो नीलिमा के नीचे 18 लोग हैं, ठीक है। और 10 स्टूडेंट रैंक बिफोर पूजा, पूजा से 10 लोग ऊपर हैं, ठीक है। इफ कीर्ति इज रैंक एक्जेक्टली बिटवीन नीलिमा एंड पूजा, 18 10 28, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 18 माइनस 10, भाई ये ऊपर से आ रही 11वें नंबर से और ये 19वें नंबर से है, तो ऊपर से कौन से नंबर पे हो गए, 19वें नंबर से है, इधर से 19 4 5th नंबर पे है ये ऊपर से, तो 5th पे ये है, 11th पे ये है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, बस 5 5 10, 5th 6 7 8 9 10, 5 लोग हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, कीर्ति रैंक एग्जैक्टली बिटवीन नीलिमा, ठीक है, और पूजा, ठीक है। हाउ मेनी रैंक बिटवीन पूजा एंड कीर्ति, 5 लोग हैं भाई, 3 तो 5 5 लोग, बस इतना सवाल तो, अरे यार। If the number dash 5 7 1 5 6 3 7 is 1 is added to the digit that appears at the odd position, and 2 is subtracted from the digit that appears at the even position from the left hand, then all the numbers अच्छा अरेंज भी करना है। तो पहले क्या कर रहा है, इसने बोला 1 is added to the digit that 5 का 6 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा और 7 का 8 हो जाएगा, ठीक।
और इन टू क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 में 7 का 5 हो जाएगा, 5 का 4, 5 का 3 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके सो फॉर्म में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, तो 1 2 3 के बाद है 1 2 3 के बाद है 5 6 7 8, ठीक है। तो पोजीशन हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड, तो 1 ये यहीं रहेगा ओरिजिनल नंबर के हिसाब से, तो 5 7 1 5 6 3 7 6 कॉमन, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, 5 5 कॉमन, ठीक है। तो दो आंसर आंसर टू आंसर आ गया। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम पायलट इज आइडिया और ऑल आइडिया इज थीम, ठीक है। तो सम कप इज ब्रेकर है, सम प्लॉट इज आइडिया, ऑल आइडिया इज थीम, तो सम कप इज ब्रेकर इसका कोई मतलब ही नहीं है। नो मग इज कप, नन नन फॉलोज भाई। नो मग इज कप, ये कप कप कहाँ से आ गया भाई, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया इनने। सम प्लॉट इज आइडिया, ठीक है, ऑल आइडिया एट थीम, तो क्या बोला, सम कप इज बीकर और नो मग इज कप, ये गलत हो गया भाई। इस पे तो बोनस ले लो इसका, छोड़ दो उसको। 9 इज क्या है, 9 इज रिलेटेड टू 210, ठीक है। ठीक है। 20 इज रिलेटेड टू 21, एक सेकंड होगा ना, 20 इज इक्वल टू 21, 20 20 इंटू 21 का स्क्वायर बन गया ये तो। 20 इज रिलेटेड टू 21, 20 इंटू 21 कितना हुआ, 20 इंटू 21 हुआ मेरा 11 90, ये भी नहीं हो रहा भाई, तो फिर क्या हो रहा है, 9 का क्या है, 9 का क्यूब कितना, 9 का स्क्वायर 81, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 21 21 नहीं, 20 20 20 का स्क्वायर 40, पता नहीं भाई, इसको मार्क पर रिव्यू करो, अगला अगला करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना। एक एक ए में कितना ऐड किया, 10 11, 11 में 10 21, 21 और 10 31, 31 में 26 प्लस 5 ई आ गया, ई से शुरू हो गया, ठीक है। लास्ट का देख लो, लास्ट में सब में डिफरेंट है ना, तो 10 10 और 10 20, 20 10 30, 30 मतलब 4, 10 4 14, 14 मतलब एक ही ऑप्शन, ठीक है आंसर। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 48 दिया डिवाइडेड बाई, और ये कितने बार आ रहा है, 4 बार डिवाइडेड बाई, 48 इंटू 3 हुआ, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 से डिवाइड कर दिया, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 210, 210 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 180 और 100 विच अमंग द शुड बी इंटरचेंज, तो इनमें से कौन सा इंटरचेंज करते हैं, तो 180 को अगर 5 की जगह ले आए तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। 15 को अगर 12 की जगह ले आए तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, 36 प्लस 15 की जगह 12 इंटू 27 माइनस 15 12, 27 में 15 144, 144 प्लस 36 180, 180 माइनस 172, सबसे बढ़िया 15 से 12 को बदल दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 30 इंटू 10 प्लस 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 प्लस 2 3, एक सेकंड रुकना, 30 प्लस 5 20 4 24, ठीक है। तो 25 और 6, 25 प्लस 6 25 प्लस 2 27 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 4 सबसे बड़ी चॉइस है, 4 16 बाई 4 2 6, 6 इज इक्वल टू 5 3 5 माइनस 3 2 नहीं, तो 4 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये 1 1 आ गया यहाँ से, 4 8 चौको 32 प्लस 2 3 आंसर आ गया, नहीं 1 तो 8 चौको 32 प्लस 2 56 कर लो, 6 2 8 25 3 28, 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 3 बार जाएगा, खत्म, सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, you are the class representative scheduling peer tutorial slots before finals. The two students who rarely attend session will demand preferred prime times of. You are the class representative scheduling peer tutorial slots before finals. ठीक है. Two students who rarely attend session demand preferred prime time slots, claiming they need it more now. Regular attendees may be displaced. What should you do? बस हिंदी में एक बार और देख लो। आप कक्षा प्रतिनिधि हैं और फाइनल से पहले सहकर्मी ट्यूटोरियों के लिए समय निर्धारित कर रहे हैं। दो छात्र जो शायद कभी कक्षाओं में आते हैं वह अपने लिए पसंदीदा प्राइम टाइम समय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नियमित रूप से आने वाले छात्रों को हटाया जा सकता है।
आपको क्या करना चाहिए भाई? ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या करना? गिव देम द रिक्वेस्टेड स्लॉट, नहीं। टू encourage participant deny their request outright due to allocate seat based on the transparent criteria, ये सबसे बेस्ट है, हटाओ। यू आर द चीफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। 1 hour before opening, the hired sound vendor withdraws citing a breakdown and asks for full advance anyway. Crowds are arriving। एक सेकेंड। आप एक जिला खेल प्रतियोगिता के मुख्य छात्र आयोजक हैं। उद्घाटन से 1 घंटा पहले किराए पर लिया गया साउंड विक्रेता खराबी का हवाला देकर वापस चला जाता है और फिर से पूरा एडवांस मांगता है। भीड़ आ रही, सबसे अच्छा तत्काल निर्णय क्या होगा? विवाद से बचने और बिना आवाज के वाहन चलाने के लिए विक्रेता को भुगतान करें, नहीं। समारोह रद्द करें, चुपचाप मैच शुरू करें, नहीं। जब तक विक्रेता उसकी बात न मान ले तब तक साइड पर ही विक्रेता से बहस करते रहे। भुगतान रोक दें, दस्तावेजी गैर निश्चित नोटिस जारी करें, शीघ्रता से बैकअप जुटाएं, ये सबसे बेस्ट है, बैकअप। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने क्या बोला इसमें? इनपुट नाइट। इन्होंने क्या किया? पहले डब्ल्यू ले आए, डब्ल्यू के बाद एम ले आए, एम के बाद ले आए डब्ल्यू। लास्ट स्टेप देखो क्या है? डब्ल्यू मेस्ट एम एल एफ सी, उसके बाद 20 41, 20 वैसे ही रहने दिया इनने, 20 के 41 और 92। तो इसमें क्या बोल रहा है? द सेम स्टेप्स एज गिवन इन द गिवन इलस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ठीक है। दिस थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो मेरा वॉक आ जाएगा, वॉक हो जाएगा। थर्ड स्टेप तक क्या हुआ था मेरे? दो दो तीन लंच हो गए थे ना? तीन एक चार, तीन लंच हो गए थे एक्चुअली, तीन लंच हो गए थे, ठीक है। तीन लॉन्च हो गए थे मेरे, तीन लोग मेरे एकदम करेक्ट उसमें आ गए थे, ठीक है। तीन इधर करेक्ट आ गए, तीन इधर करेक्ट हो गए, करेक्ट। तो ऐसे ही मुझे इसमें करेंगे, पहले वॉक आ जाएगा, वॉक के बाद नाइट आ जाएगा, फिर फ्रेश आ जाएगा। वॉक पूछ नाइट, वॉक पूछ नाइट आ गया, वॉक पूछ नाइट आ गया। उसके बाद मेरा डेज को वैसे ही रखा रहने दो, 19 और 32 रहेगा, 19 32 55 डेज है, ठीक है। डेज आ गया, वाइज नाइस डेज, ठीक है। उसके 19 32 55, ये सबसे सही है। नेक्स्ट, अगला। नेक्स्ट क्या है? सेवन नेक्स्ट। इसमें क्या सेलेक्ट द ऑप्शन, इसमें क्या करना है? इसमें ये नहीं, नहीं है भाई, ये तो क्वेश्चन ये गया। टा 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 सिंबल दिस नहीं है, दिस भी नहीं। सेकेंड, ये यहाँ से नहीं, ये गया, ये यहाँ से गया, नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये किसमें है भाई? एक सेकेंड, ये इसको मार्क पर भी करते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय गर्ल, इसको हिंदी में करो। 3 मिनट रह गए यार। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, ठीक है, एक लड़के का परिचय एक लड़की करा रही, ठीक है। वह मेरी माता के ससुर मतलब मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, मेरी बुआ का पुत्र है, ठीक है। तो वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार परिचित है? उसका कजिन हो गया भैया, खत्म। नीचे दिए गए प्रश्न के हिसाब से इसको करें। 632 दिस प्लस दिस, ओके। इसको 974 से जरा माइनस करना, 352 को। 4 में से 2 गई, 7 में से 5 गई, तो 9 में से 622 आ गया, ठीक है। 909 से जरा माइनस करना 234 को। 9 में से 4 गई 5, 10 में से 3 गई 7, 8 में से 2 गई 675 आ जाना चाहिए, ठीक है। 959 से जरा मात करना 412 को। 9 में से 2 गई 7, 5 में से 1 4, 547 आना चाहिए। तो पहला वाला रोज गलत हो गया मेरा, क्यों? 7 - 5 622 होना, 632 दे रखा है। 18 क्या है? 79, 9 7 जा 63, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। 63 60, नहीं नहीं, एक सेकंड ना। 63, 63 में कितना? 63, 521 माइनस 363 करना। 11 में से 3 गई 8, ठीक। और 11 में से 6 गई 5, 58। और एक 159, 79 टू जा 158, ठीक। ऐसे ही इसमें 9 दूनी 18, 18 और 2 10, तो 69 टू जा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 138। 138 को जरा 772 में ऐड करना, 8 2 10, 7 3 10 11, 1 कैरी, 4 1 5 610 होना चाहिए, सही है। तो इसमें 75 दिन 150 करोगे तो 152 आना चाहिए, नहीं। 6 दूनी 12 और 7 9, ये वाला हो सकता है। तो 6 दूनी 12, 12 24 1 25, 252। 252 को अगर 587 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7 2 9, 8 5 13, 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 839 आंसर। अगला जाए। 9 दूनी 18, 4 1 5, ये आएगा नहीं। और इसमें 2 4 तो 6 होना चाहिए था, और इसमें 2 4 2 6, ये भी है। सीधे यूनिट डिजिट से हो जाता है, मैं फालतू में इतना लंबा। मैट्रिकुलेशन, किंडरगार्टन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। ओके, सबसे पहले आएगा मेरा किंडरगार्टन 2।
2 आएगा सबसे पहले, किंडरगार्टन के बाद मेरा होगा मैट्रिकुलेशन 2 1, उसके बाद इंटरमीडिएट 3, फिर 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से 6 सवाल रहेगा भाई, फटाफट करो। ए इज द पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ई एंड एफ। पॉइंट ए इज साउथ वेस्ट ऑफ टी। पॉइंट ए इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ टी, ठीक है। पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एफ एंड बी। पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एफ एंड पॉइंट वी। और इन्होंने क्या बोला, पॉइंट इज द ई, और तो ई आ गया इस साइड, ठीक है, ई एंड एफ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एफ एंड बी का मिड पॉइंट है ये। एंड पॉइंट यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट डी एंड वी। Point U is the midpoint of and point A is the south of U, ठीक है। Point V is the point U is the midpoint of D and V, D and V, D and V, ठीक है। D और V का point U midpoint of point A is the south of point U, ठीक है। Which of the following statement? Point D is to the north of point E, सही 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 सही। Point D is the north is to the north of point E. Point D is to the east of, नहीं भाई, point E is the east of the point F, नहीं, point F is to the north of point B, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन सही है। एस एस मतलब 19 4 23 सही है, और 14 6 20, फिर तो ये गड़बड़ हो रहा है। 14 6 22 देख रखना। एन ओ एस 19 4 23 करेक्ट, नहीं जी का उल्टा टी, आई का उल्टा नहीं, सुनो ना। 14 में क्या किया, नहीं वो 14 15 15 8 23, इसमें क्या किया 25 और 8, नहीं ये भी नहीं हो रहा। डब्लू आया, डब्लू का डब्लू कैसे बना रहा, फिर एक आई बना लेना चाहिए था। कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। बी एस दिस प्लस दिस, 14 प्लस 6 20, 16 6 22 होना चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे। फिर तो कुछ गड़बड़ है, क्या करना है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? जी, जी का उल्टा, इसको बाद में करते हैं, मार्क्स वाले भी लगा। अगला क्वेश्चन, वुड, वुड से क्या बनते हैं, हम हेक्सा बना रहे हैं, हिंदी करो इसको। वुड से हेक्सा फर्नीचर, फर्नीचर। वुड से हेक्सा बनता है, ठीक है, उसको फर्नीचर बनता है, ठीक है। बॉम्ब्स क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, हनी बनता नहीं। फ्लावर्स कल्टीवेशन, गार्लैंड नहीं। फ्लावर्स का कल्टीवेशन। वॉल से बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग से फाउंटेन फाउंडेशन बनता है, नहीं गलत। डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, नहीं, ये वाला सबसे सही है। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है मेरे से, should multinational companies be established near Bangalore? No, it will destroy the intrinsic value of the Bangalore, ठीक है। Yes, it will help in generating more earnings. Both 1 and 2 strong है भाई, दोनों ही strong है। नेक्स्ट अगला, a survey conducted among the youth reveals that an average teenager spends about 5 hours a day on social media, with a majority reporting that they often lose track of time while using this platform, ठीक है। Most teenagers are unaware of the amount of the time they spend on social, सही है। Social media usage is causing time management issue for many teenagers, often, ठीक है। On the they spend 5 hours on social media, with the majority reporting that they often lose track of time while using these platform, तो सोशल मीडिया यूज इज causing टाइम मैनेजमेंट इशू फॉर मेनी टीचर, नहीं, टू वाला नहीं, ओनली फर्स्ट इज कंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द, हाथ पर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। अब आजा क्वांट पे करते हैं। ग्रुप गिवन द फाइंड द क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसको क्या करना है, 5 8 ये सब, इस तो उसमें दे रखा है ना, 3 3 6 1 7 7 दे रखा है, 7 7 1 8 4 2, तो तीसरा, तीसरा और इधर से भी तीसरा, नहीं नहीं, 3 3 6 1 7 दे रखा है, 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 2, तो सेकंड टर्म दैट इज 8, और उधर से 19, 19 माइनस 8 11 अपॉन 19 और 8 27, 11/27 आ गया, 19 19 और 8 27। अगला क्वेश्चन गिव द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन एन द एक्स एक्सिस -3, 4, इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारा, तो इसका रिफ्लेक्शन यही होगा 4, एक सौ नंबर 3 सीरीज -3 और 4 ये इस पॉइंट पे है, इसका एक्स एक्सिस पे के लॉन्ग में, तो मेरा ये आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में चाहिए ना, तो मेरा -3, -4, -3, -4। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, calculate the percentage profit earned when the shopkeeper sell the good at, calculate the profit earned when the shopkeeper sells the good at CP but uses 10% less weight than the mark weight, तो 90 की चीज पे 10 का 1/9, 1/9 मतलब 11 पॉइंट 100/9, कितना प्रॉफिट है उसका। अगला,
इन अ क्रिकेट गेम देयर आर 3 mystery boxes, one box says cricket bat, that is cricket bat, ठीक है, prize, and the other 2 box have old broken stumps. You pick one box, the umpire who knows everything then opens of the one of the another. तो 2/3 ये होगी। उसके बाद क्या करें, अदर वन shows you stumps, now you only 2 boxes are left, then opens one of the other 2 boxes and shows you stumps, now you only 2 choice box your box, and if you switch to the other close, what is the chances of 1/2 minus 1, 2/3, पूरी चांसेस यही हो जाएंगे 2/3 का। नेक्स्ट पूरी डिवाइड हो जाएगी इसमें। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 8400। ए ने और बी ने 8400 रुपए और 8000 रुपए, ठीक है, इन तीनों से स्टार्ट किया। आफ्टर 4 मंथ तक इन्होंने ये किया। ए विदड्रॉ, ए ए एडिड 600 रुपए और, तो 9000 रुपए हो गए टू हिज इन्वेस्टमेंट। बी ने कितने 4000 निकाल लिए, तो 4 के बाद 4000 निकाले, 4000 से बचे एट द एंड ऑफ, तो ये 8 महीने के लिए और ये 8 महीने के लिए हो गया, ठीक। प्रॉफिट अर्न बाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो पहले हटाऊँ, 2 जीरो 2 जीरो, 8 चौको 32 और 4 8 चौको 32, तो यहाँ से तो 640 टोटल आया। इसको 4 चौको 16, 8 चौको 32, 33, ठीक। और जीरो 970 720, 6 3 3 2 5 और 7 3 10 1056। तो इसने क्या बोला, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाई बी, ठीक। इसका कितना परसेंट है, 640 मतलब 416, 640 माइनस करो 1056 में से 116, 416, 640 का कितना है, बस इतना पता करना है मुझे, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाई बी इंटू 100 ये करना है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो जीरो से जीरो गया, ठीक है, 416, 4 104, करेक्ट, 16 आया, फिर 2 अट्ठे 2 52, 4 दूनी 13, 5 165%। अगला क्वेश्चन 165%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए दिस इज इक्वल टू दिस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। तो मुझे यहाँ से पता है 18/256 इज इक्वल टू 3/16 इंटू एक्स, 3 से 3 तिरछंग 18 और 16 से 16 16 16 से 16 को 256, तो 3/8 आ गया, 3/8 आ गया। 3/क्या 6/16 लिखो, सबसे बढ़िया 6/16 ये आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को ऐड कर दो 2 टाइम्स आ जाएगा, 6 + 16 प्लस 3/16 ये आ जाएगा 9/16। इसको भी लिख सकते हैं 9/32 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस इज 40, ठीक है, एंड 3 बॉक्सेस बीइंग डैश 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 आर रिमूव्ड एंड रिजल्टिंग इन अ न्यू एवरेज ऑफ 40। 10 बॉक्सेस हैं, इनकी 400 टोटल वजन था, ठीक है। 3 बॉक्सेस बीइंग 35 35 80 80 और 5 135, 135 वाले निकल गए, आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय 3 न्यू बॉक्सेस। अब कितना हो गया, अब 420 हो गया, तो कितना ज़्यादा उनका था, तो 135 में 20 ज़्यादा मिला, तो कितना 155 था उनका कंबाइंड वेट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, डीलर मार्क्स अप गुड बाई 25% एंड गिव्स, भाई 100 था 25%, 400 था 500 करता है और 20% को डिस्काउंट देता है, 20% 1/5 400 रुपये। ही सेल 60 आइटम फॉर 3600। डीलर मार्क्स अप गुड बाई 25% एंड गिव्स 25% 1/4, 400 था 500 हुआ, फिर उसने 20% 1/5 400 को बेच दिया। ही सेल 60 आइटम फॉर टोटल रुपीज ऑफ 36, तो 60 6,600 रुपये थी, खत्म। जीरो 600 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, क्योंकि जिस मार्केट प्राइस में उसने बेचा वो सीपी भी थी। अब थीव रनिंग एट 8 किलोमीटर चेस्ड बाई अ पुलिसमैन हुज स्पीड 18, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कितनी देर में, टाइम रिकॉर्ड बाय द पुलिसमैन टू 125 इंटू 5 ऊपर 18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 2 नेम 25 नेम में 225, 25 नेम में 225, दैट मीन्स 3 मिनट 3 मिनट 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्किल, ठीक है। ए बी की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, तुम्हें 8√3 दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू तुम्हें पूछा है, ये कितनी आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एम। पी क्यू वैल्यू आर है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, आर ऑब्वियसली, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये दोनों सेंटर से निकलने हैं, ये सेंटर से आए हैं, करेक्ट, ये आर, तो ये 8√3 दे रखी है, 8√3 इस ट्राइंगल की है, तो टोटल 4√3, 4√3 पी एम की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, पी एम की वैल्यू निकल आएगी, अभी निकल रही है, अभी निकल रही है, रुको मैं बता रहा हूँ। ये 4√3 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू ए, 2 इंटू आर, √3 से √3 आर इज इक्वल टू 8 आ गया।
आर 8 आ गया। 8 ये है, एक चीज बताओ, 8 ये है, 4√3 ये है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। क्या निकलेगी इसकी? 4 दूनी 8 √3 तो 1। 4 आंसर आ गया। 4 आंसर अगले क्वेश्चन। ट्रिपलेट सेट हो गया। इन द फॉलोइंग फिगर एम एन एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द इफ क्यू आर माइनस एम एन इज 10, तो क्यू आर 20 था, क्यू आर 20 था, एम एन 10 था, तो क्यू आर कितना था? 20 था। सीधा आंसर आ गया अगले क्वेश्चन। सिंपल रखा भाई मैथ पास। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose formed by the line y is equal to x and y axis। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। y एक्सिस से, और y is equal to x मतलब y is equal to x is equal to 1 1 1 1, तो ये लाइन में निकल गई। और 3x x is equal to 0। एक सेकेंड, x is equal to 0 पर रखेंगे तो पाए 21, y पहुंच गया मेरा 21। ठीक है, 21,0, 0,21, ठीक है, और 28, और ये गया 28, 28,0। तो ये ऐसा आया। तो ये ट्राइंगल जो इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, ये पता करना है। एक्स इज इक्वल टू वाई रख दो तुम। 4 3 7 12, 12:12, 12:12, बस इतना पता करना है। तो ये पॉइंट मुझे पता है, ये लाइन पता है मुझे। आ गया। ये पॉइंट पता है मुझे, ये 0,0 पता है, और ये कितना है मेरा, और ये कितना है 0,21, नहीं सॉरी, हाँ 0,21, 0,21, और ये 0 0, और ये 21। बस अब क्या करना है, एक पता ही है मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होता था? 12 + 12 × 21/2, 12 × 11, कुछ ऐसी कुछ कर। क्या गलती होगी मेरे से? इसका फॉर्मूला क्या होता था? y(x1 × this × this), तो ये 0 है, एक तो 0 है। 12 का स्क्वायर प्लस 9, 144 + 81, 5 18 4 22 15, ये आ गई 15 डिस्टेंस। ये कितनी है? 21, और ये कितनी है? 12, 12 से डिस्टेंस 12 बाई 12√2। अरे 90 डिग्री का बनेगा ना भाई? 90 डिग्री, 15 12 12 12√2। उसको बाद में करते हैं यार, अच्छी भाई फालतू सवाल करो। द quadratic equation of the with rational coefficient this and this 4 - 3h 1 over its roots is the quadratic with rational coefficients having 4 - √3 as one of its roots is रेशनल कूट से तो 4 - √3 प्लस दिस 4 4 8, 8 होना चाहिए, ये वाला सही है। और चाचू को 16 - 3 13, ये वाला आंसर आ गया अगला, क्योंकि ये फिर पेयर में आएंगे। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर और हाइट 30 मीटर, स्टैंड 150 मीटर हार, ठीक है, 30 20 50, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर इक्वल। ओके, मान लो इसको थीटा है, तो इसका जो थीटा है उसका रेशियो थीटा/x 30/x इज इक्वल टू 20/50 - x, ये वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉलर पॉइंट, टॉलर पॉइंट मतलब x की वैल्यू पूछिए, करेक्ट। एक चीज, 0 से 0 3 15 150, 3 माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x, 5x की वैल्यू 150, तो x इज इक्वल टू 30 मीटर, x की वैल्यू 30 मीटर आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? वो बड़ा अगला क्वेश्चन कह रहा है 150, इसको ऑक्टल में डिवाइड करना है। 140 145 है, इसको डिवाइड करो 8 8 1 से, 8 एकम 8, कितना बचा? 8 एकम 8, 6 8 6 14 65, 8 8 64, इसको क्या करना है? 145, इसको बाद में करते हैं। और नेक्स्ट ABCD which of the following pie chart shows the distribution of 600 marbles in different jars, ठीक है, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस करो इसमें।
अरे इसको आता तो है, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर 2। 2 की क्यूब, हाँ। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 दूनी 144, एक कॉमन आ गया। 36 0 2 18 0 2 9 2 चौको 8, 1 2 दूनी 1, 2 1 जा 0 और ये 1, तो ये आ गया 10110001, ये आया। इसको 3 3 में 3 3 3, ये आ गया 2। एक सेकेंड, हाँ डेसिमल है ना, डेसिमल। फालतू का समय बर्बाद कर रहा हूँ मैं भी इसमें, नहीं मालूम, नहीं मालूम। द टेबल shows the number of black marbles in each jar, ठीक है, ब्लैक मार्बल्स इन each jar, ठीक है। मार्बल्स ऑफ टू कलर्स, व्हाइट एंड ब्लैक। द टेबल shows the number of black marbles in each jar, ठीक है। और द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन ए में कितना है 22%, 22% की वैल्यू तुम्हारी 80 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू डेट ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन डी, डी इज 12:7, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन जार बी, जार बी इज 12 लेस देन डेट इन जार टू। नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स 12 लेस, तो मतलब 12x माइनस 12 इन बार जार डी, ठीक है। ये किसमें है, बी में, ठीक है, ये डी में है, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ white marbles in G, B and jar B and jar D. Then the difference between total number of white marbles in bar B and D, इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितना आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, 21%, इसको ऐड करो, 22 और 6 28 10 38 38 38 और 12 50 और 21 और 30 40 एक 50, सही है। तो 22% की मेरी अगर वैल्यू तुम्हारी कितनी है 80, 22% की वैल्यू में 22% से मैं किसी एक ऐसे पकड़ता हूँ एफ को, एफ को पकड़ता हूँ ना, एफ की 36, तो 1% की 12 3 36, 1% की वैल्यू 3 है। इतनी सी बात मैं समझ गया हूँ। इतनी सी अगर तुम बात समझ को गए हो तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि डी में कितने हैं, डी में टोटल नंबर बार कितने हैं। डी में जो मेरे बार है 19%, एंड डी 57, 57 इज इक्वल टू तुम्हारा 12, 12 के बराबर है तुम्हारा 3 चौको 12, 19/4 एक की वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक चीज निकल आएगी। और तुम्हारा कितना है 12 महीने से करो इससे। और मेरी बी में टोटल बार कितने हैं, टोटल बी में कितने हैं, बी में मेरे टोटल है कितने हैं, बी 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 16, 16 से 48, 48 मेरे टोटल बार है, बी में मेरे 48 हैं, 48, ठीक है। तो इसमें 60 थे, बार 5 7 में 35, 35 35 600 मार्बल, द फॉलोइंग वाइज शो द परसेंटेज वाइज ऑफ परसेंटेज वाइज 600 मार्बल्स इन 6 डिफरेंट जार्स, ईच जार कंटेन मार्बल टोकन 600, भाई नहीं मालूम, इसको हटा। If the smallest number which should be divided to the smallest number divisible by this make it, okay। स्मॉलेस्ट नंबर 12 18 20 9 4 5, 5 को 20, 9 दूनी 180, 180 में से क्या जोड़ें, 180 में 196, 14 16 ऐड कर दें इसमें, 16 को 9 से 9 8 16 9 7 आंसर। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल वाई एंड जेड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एक्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, ठीक है, बोथ एट द सेम रेट एंड सेम टाइम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स बाई जेड। देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक्स इज द सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर, तो आर इंटू टी बाई 100, इसकी वैल्यू इसमें कितनी आएगी, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू
x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। यहाँ से एक ऑप्शन आ गया। सिंपल एट दिस 820, 180, 1000, 1000 ठीक, इसका स्क्वायर माइनस 820, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको ए प्लस बी को करो, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी मतलब इसको ऐड करोगे तो कितना 180 से 180 चला गया, तो 820 और 820 कितना हो गया 820 इंटू 2, ये हो गया। और क्या आ गया, एक तो ये है और दूसरा क्या आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस करोगे इससे तो ये चला जाएगा 180, 180 इंटू 180 का दुगुना, और नीचे चल ही रहा है तो दो दूनी 4, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है पहले वो देखो। रेशियो ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज टू डॉटर, मदर और डॉटर की 7:2 है अभी प्रेजेंट एज, ठीक है। 7 ईयर हैंस बाद द मदर विल बी, तो अभी मान लो 7x है और 2x है, तो 7x प्लस 7 और 2x प्लस 7, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 दूनी 6 प्लस आती है 21 इज इक्वल टू 7x प्लस 7, x इज इक्वल टू 14। तो अभी क्या है मदर्स में 47 या 98, 98 आंसर। अगला क्वेश्चन, द लेटर सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो, तो लेटर सरफेस एरिया बताओ, ये दे रखा है। लेटर सरफेस एरिया मतलब 4 इंटू नहीं 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, यही है। तो 2 इंटू हाइट कितनी मेरी है, हाइट मेरी कितनी है 1 यूनिट, इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ 5 और 2 7, तो 7 दूनी 14 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4046, यही है। तो 2 सत्ते 14, 2 23, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 61, 62 बचा, 7 8 56, 7 9 63। फाइंड दी लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है 1 मिनट ना। लेट सरफेस एरिया ऑफ दिस 2 इंटू एच प्लस एल, ये आया 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 2023, करेक्ट, ये आया, ये हुआ। उसके बाद इसने क्या किया 7 दूनी 14, 62, 7 8 56, 7 9 63, 17, 75 जो 85, करेक्ट। अगला, in a council election 80% voters abstained and 40 ballots were abstained। एक सेकंड, abstained का मतलब क्या हुआ, मतदान में ओके भाग नहीं लिया। 100 थे, 100x थे, 100x में से तुम्हारे 92x देने आए, उसमें से भी 450 बैलेट ब्लैक थे, ठीक है। द विनर सिक्योर्ड 50% ऑफ ऑल दी, 56% इसके पास थे, 56, 92 माइनस 56 कितना हुआ 6, 62 एक 36, 36x माइनस 450 इसके पास था 12, 56x माइनस 20x प्लस 450 इज इक्वल टू 1800, तो ये आ जाएगा 1350 इज इक्वल टू 20x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 बाई 2, तो टोटल कितने थे 50, 5 में 25, 6750, 67 all the registered voter और वोटर्स abstained and 450 blank। एक परिषद चुनाव में 18% मतदान में भाग नहीं लिया, 18% नहीं दिया तो 88x आया। चूमू मैं भी यार, 88 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 32, 32x, 6 में से 2 गई 4 और ये गया 24, 24x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई 125350, करेक्ट। अब यहाँ से बना 3, 2, 3 3 3 3, 7 3 8 1 9, 3 अट्ठे 24, 3, 1350 अपॉन 8 इंटू 100, करेक्ट। 4 दूनी और ये गया 16, 625 नहीं 675 इंटू 25, 25 पंचे, सूची में कितने मतदाता थे यार, ये चोमू से सवाल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ए एंड बी दो लोग हैं, ठीक है, कैन टू आर वर्किंग 40 and 60 days respectively, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेट डे, 40 120, 40 तियाँ 6 दूनी 3 2 5, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से 3 शुरू किया, 3 2 5 काम हुआ, 5 हुआ, 24 पंचे 120, 24 दिन में काम हो जाएगा, तो 24 पंचे 24 दूनी 48 दिन में काम होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन
ठीक है। अब find the difference between the median and mean. Okay, 3 mean is equal to 3 median is equal to 2 mean plus mode, 2 mean plus mode, करेक्ट। मोड यही है। मैं एक काम करता हूँ, एक मोड इधर भेज देता हूँ, एक सेकंड ना, माइनस का मोड, मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन is equal to 2 times of mean median minus mode, median minus mean, करेक्ट यही है। 2 times of mean minus mode is equal to this, ये होगा मोड 26 से 13, 13 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बस इतना देख लो। tan थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू tan स्क्वायर tan थीटा मतलब 1 अपन sin थीटा cos थीटा हो गया, cos थीटा ऊपर से ऊपर 2 tan थीटा आंसर आ गया। एक सेकंड ना, 1 sin थीटा इंटू cos थीटा 2 sin 2 थीटा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 20 सवाल हो गए, 21 सवाल हो गए, कितने हुए? 21 सवाल हुए ना। इसमें कौन सा सवाल छोड़ दिया मैंने? एक तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका यार कितना सिंपल आंसर था इसका, कितना 21 इंटू 21 नहीं 12 15, एक सेकेंड ना, कितना आया था? 12 12 15, 15 का स्क्वायर आएगा, 15 का कवर आएगा, 15 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 5 2 7 2 9 6 2 8 1 9 5 3 8 6 8 6 14, पता नहीं यार, पेपर अच्छा था भाई, लेंदी था एक्चुअली। इस रेगुलरली सबमिट करो भाई इसको, ये हो गया था। मैं अभी बताता हूँ कितने हुए मैंने, 70 75 20 21 सवाल इधर, 21 सवाल 42 42 25 42 25 10, मेरे हिसाब से 70 सवाल 135 के आसपास नंबर होंगे मेरे, 141 नंबर है। जनरल इंटेलिजेंस में कितने मैंने 20 सवाल किए हैं, 18 सही है 2 गलत हो गए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में 12 सही है 5 गलत हो गए। क्वांट में 21 सही है 21 गलत सही हो गए पूरे। 22 सही है 42.5 42 21 साढ़े 21 और 35। भाई सबसे ज्यादा टाइम लिया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ने भाई, रीजनिंग देखो 16 मिनट, ठीक है ठीक है। 16 मिनट के बाद भी मैंने सिर्फ 20 सवाल कर पाया, जिसमें से 2 गलत हो गए मेरे हिसाब से। 2 गलत कौन से हुए होंगे? वो स्टेटमेंट वो नहीं, जो जो क्या किया थी, वो बोल रहा है कि डिपेक्ट करो क्या 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 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, वो हो गए। बाकी क्वांट मेरे हिसाब से मुझे 2 सवाल और हो जाने, एक तो वो ट्राइंगल वाला एरिया वाला सवाल जो था वो वाला हो जाना चाहिए था, और एक सवाल वो और था, क्या नाम उसका यार, लेटर सरफेस एरिया, नहीं लेटर सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या नाम है यार, तो वो एक था कुछ तो था। बाकी मैथ्स बहुत इजी थी कंपैरेटिवली, मुझे फॉर्मूला एक याद नहीं था उसका शायद से, स्क्यूनेस वाला था, क्या नाम, हाँ वो ऑक्टल वाला भी होना चाहिए था, ये मैंने देखा नहीं है। तो ये कुछ करके सवाल है, तो ये सवाल होने चाहिए थे। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से मुझे वो 2 सवाल कर लेने थे, 4 नंबर और बढ़ जाते, 4 नंबर यहाँ बढ़ जाते। और ये रीजनिंग में तो 141, बाकी स्कोर तो ठीक है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और आप लोग मॉक जरूर देते रहिए, और सेक्शन कमेंट करके अपना सेक्शनल स्कोर भी बताइए, मतलब आपके किस सेक्शन में क्या स्कोर आया। और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो हेलो।